नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आए हैं। वो आपकी है पीजीटी भर्ती से, यानी कि जो है हमारा जो एचपीएससी बोर्ड है, एचपीएससी बोर्ड ने आज ही यानी कि आज 23 तारीख को कुछ पदों के ऊपर, पीजीटी लेक्चरर के पदों के ऊपर, जो स्कूल कैडर के पद हैं लेक्चरर के, उनके ऊपर वैकेंसीज जारी की हैं। उनके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, एचपीएससी जो है बोर्ड, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड जो है, इन्होंने ये भर्ती जारी की है। और इसमें क्या क्या है, किस पोस्ट के लिए कौन से पद हैं, वो सारी चीजें, और इनकी डेट कौन सी है, कब से फॉर्म शुरू होंगे, सारी चीजें जो है हम करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये पद जो है वो है किसके, तो ये पीजीटी के हैं। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है, उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जो है एचटेट जो है वो आपके पास होना जरूरी है। लेवल 3 L3 का जो एचटेट है वो होना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए दूसरी जो इसकी ओपनिंग डेट है, यानी कि जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनकी अगर बात करें तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 25 जुलाई से। 25 जुलाई 2024 से जो है इसके फॉर्म ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो रहे हैं। और इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो क्या है, वो आपकी है 14 अगस्त 2024। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अलग अलग विषय वाइज जो है इन वैकेंसीज की कौन सी है। तो देखिए, आज 23 है, यानी कि 2 दिन के बाद में आपके ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ स्टार्ट होंगे, hpsc.gov.in, इस वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां जाएंगे आपको फॉर्म मिल जाएगा। इसके बाद देखिए कौन से में अगर बात करें बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की बात करें, बायोलॉजी में जो है, बायोलॉजी के अंदर जो है इसमें कितने पद दिए हैं, तो इसमें 233 पद दिए। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो ये पहले रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री के जो है 255 हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के 255 है। इसके अलावा कॉमर्स के जो है वो आपको दिए हैं पद, इसके 164 पद दिए। ठीक है, ये तो आपके हो गए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये केवल और केवल क्या है, ये रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है, यानी हरियाणा कैडर के ये हैं। इसके अलावा अगर बात करें इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए दिए हैं 129 पद, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए 129 पद दिए हैं। और जबकि मेवात के लिए कितने पद हैं, तो मेवात के लिए मात्र 3 पद इसमें दिए हैं लेक्चरर के। ठीक है, और इसमें आगे रिजर्व कैटेगरी का अलग है, नोटिफिकेशन आप अलग से देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, कहां से आ गया, चलो चलो चलिए। तो देखिए, इसके अलावा देखिए इंग्लिश में केवल और केवल रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है। इंग्लिश में रेस्ट ऑफ हरियाणा का है। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए इंग्लिश में 174 पद हैं, 174 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए जो है 96 पद हैं जनरल के। फाइन आर्ट सबसे सेफ, फाइन आर्ट जो है इसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए भी है और मेवात कैडर के लिए भी इसमें दिए हैं। ठीक है, तो देखिए रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए इसमें 12 पद हैं और 4 जो है वो मेवात कैडर के लिए इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा हिंदी जो है, हिंदी केवल और केवल क्या, इसमें हिंदी के लिए केवल और केवल इसमें दिया है मेवात कैडर का। मेवात कैडर के लिए हिंदी में दिए हैं कितने पद हैं, तो 4 पद हैं। और 4 में से जनरल के लिए कितना है, तो जनरल के लिए 3 पद है, 1 पद जो है एससी के लिए है। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री के लिए देखें हिस्ट्री के लिए देखें तो हिस्ट्री में जो है आपको मिलेंगे दोनों रेस्ट ऑफ हरियाणा 48 पद हैं और मेवात कैडर के लिए जो इसमें केवल 5 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें होम साइंस के लिए, होम साइंस की अगर बात करें, ये पहले पद बता देता हूं, उसके बाद में इसके बारे में डिटेल और जानेंगे क्या क्या चीजें। रेस्ट ऑफ हरियाणा के, सॉरी, ये 144 है, ये 144 है और ये आपके हैं 21 पद। ठीक है, जबकि ये होम साइंस के लिए 48 और मेवात के लिए जो है वो आपके कितने हैं, 5 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है आपके 87 पद और मेवात के लिए 87 नहीं है, 226।
फिजिकल एजुकेशन 226 और 23 दिए हैं आपके किसके लिए, मेवात के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो फिजिक्स के लिए दिए, फिजिक्स के लिए दिए हैं इसमें 410 तो दिए हैं हरियाणा के लिए, और मेवात के लिए दिए मेवात के लिए इसमें 36। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस के लिए जो दिए हैं वो आपके दोनों में है, रेस्ट ऑफ हरियाणा में है 238, और इसके अलावा 59 जो है वो मेवात कैडर के हैं। इसके बाद देखिए साइकोलॉजी में केवल और केवल मेवात के लिए है, और वो क्या है, एक पद है। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत की अगर बात करें तो केवल और केवल मेवात कैडर के लिए हैं, और ये 69 पद हैं, इसमें 42 जो इसके लिए जो है वो आपके जनरल के लिए है। इसके अलावा अगर देखिए उर्दू के लिए, उर्दू जो है उसमें क्या है, ये दिए रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए, 4 पद हैं इसमें, और पंजाबी जो है, पंजाबी के लिए पद दिए हैं वो है आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा के ही है, और वो आपके 50 पद हैं। कुल मिलाकर के ये आपके जो है 3069 जो है पोस्ट है, 3069 जो है कुल सीटें हैं जो कि स्कूल लेक्चरर के लिए दी गई है। स्कूल लेक्चरर हरियाणा के लिए आज विज्ञप्ति जारी हुई है, वो है आपकी 3069। तो ये थे आपके कौन कौन से थे, ये आपके जो है वो वैकेंसीज थी सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा बात करेंगे हम इसके जो दूसरी चीजें हैं वो क्या हैं। तो देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं, और में ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। एक तो पीजीटी बायोलॉजी की बात है, पीजीटी बायोलॉजी की बात है, तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या चीज क्या है। आपको मास्टर डिग्री चाहिए, इसमें आपकी एमएससी जूलॉजी में हो सकती है, एमएससी बॉटनी में, या बायोसाइंस में हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री में हो सकती है, जेनेटिक्स में हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी में, या प्लांट जो साइकोलॉजी है उसमें, या बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, इनके अंदर जो है आपकी ये मास्टर डिग्री हो सकती है। तो उसमें आप जो है वो पीजीटी बायोलॉजी के लिए आप एलिजिबल हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अगर बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी बायोलॉजी जो आपको चाहिए होगी 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स आपके लिए जरूरी है। ठीक है, और पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो एमए इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हो सकती है। आपका जो एमए इकोनॉमिक्स है वो एमए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में से आपकी कोई भी किसी में मास्टर डिग्री अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा देखिए पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो एमए इंग्लिश चाहिए कम से कम 50%, और प्लस में आपके बीएड जो है वो एक जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। इसके अलावा पीजीटी फाइन आर्ट में क्या है, फाइन आर्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% नंबर के साथ। पीजीटी ज्योग्राफी के अंदर अगर देखें तो ज्योग्राफी में आपकी जो है एमए होनी चाहिए, एमए एमएससी ज्योग्राफी आपकी जो भी है वो होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए आपको हिंदी होना चाहिए पीजीटी मास्टर डिग्री। पीजीटी हिस्ट्री के अंदर देखिए हिस्ट्री में एमए आपकी होनी चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर। पीजीटी होम साइंस में क्या है आपका, होम साइंस के अंदर ही मास्टर डिग्री यानी एमएससी होनी चाहिए। ठीक है, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जो है एमए मैथ या एमएससी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है हो सकता है आपका एलिजिबल होंगे। पीजीटी म्यूजिक में आपके म्यूजिक में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। देखिए जो मेन चीजें हैं वो साइंस वालों में होता है कॉम्बिनेशन का। तो पीजीटी फिजिक्स अगर देखें तो उसमें एमएससी फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अंदर जो है साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है हो सकती है। इसके अलावा देखें तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें आपका क्या होना चाहिए, एमए पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एड हो सकता है, दोनों। एमए पब्लिक एड है तो भी आप जो है वो एलिजिबल हैं, और अगर आपकी एमए पॉलिटिकल साइंस है तो भी आप दोनों ही विषयों में अगर मास्टर डिग्री है किसी एक में तो आप पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद देखिए सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो पीजीटी संस्कृत की है। पीजीटी संस्कृत जो है इसके अंदर फिर जो है आपसे मांगा है कि आपका एमए संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, यानी कि
सर्विस रूल 2012 का जो था, सर्विस रूल 2012 में इस बात का जिक्र किया गया था ओनली एमए का, वही इस नोटिफिकेशन में उसी का जिक्र किया गया है। आचार्य का कोई यहां पर जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि पीजीटी संस्कृत के लिए आचार्य को फिलहाल कंसिडर जो है इस भर्ती में भी नहीं किया गया है। यह सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, पीजीटी सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी के अंदर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, और पीजीटी उर्दू के लिए उर्दू में आपका होना चाहिए, और पीजीटी पंजाबी के लिए आपका पंजाबी में होना चाहिए। ये है सामान्य रूल। ठीक है, बाकी इनकी जो डिटेल वाले हैं उनको आप नोटिफिकेशन सामने रखे, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग वाली वीडियो के अंदर आपका अच्छे से उसमें एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। जो भी शंका आपकी है वो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो जो सबसे पिछले 9 साल में जिसने सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए पिछले 9 साल में, वो है पीजीटी संस्कृत, जिसकी अभी तक नियुक्तियां चल ही रही है। और रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो थी उसमें अभी वेरिफिकेशन वगैरह होनी है, उनकी काउंसलिंग वगैरह होनी है, और फिर यही मामला दोबारा से जो है यहाँ पर जो आचार्य और एमए का था, फिर वही जो है यहाँ पर हुआ है एचपीएससी। यानी ये जो भर्तियां हैं टोटल की टोटल आप देख लीजिए एचपीएससी है। तो जुट जाइए तैयारियों के अंदर और जो है कमर कस लीजिए। जिनका हो रहा है टीजीटी वाले में अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, इसमें जो है आप प्रयास कीजिए। दो आपका जो एचटेट है इसके अंदर आपका मान्य होगा, एचटेट जो है आपका इसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, बिना एचटेट के आप कंसीडर नहीं होंगे। तो बाकी सारी चीजें अगली वीडियो में लेके आएंगे। फटाफट से आपने ये सारी पोस्टें जानी। धन्यवाद, जुड़े रहिए समर्पण के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।